हाँ जी, यहां पहले समझना है। आज का टॉपिक है आपका टर्न ओवर रेशो। क्या है रेशो का नाम? टर्न ओवर रेशो, या इसका दूसरा नाम होता है एक्टिविटी रेशो। दो नाम है इसके, टर्न ओवर रेशो बोलते हैं इसको, या दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी रेशो। लिखना नहीं है, पहले समझना है, ठीक है? लिखना नहीं है अभी। टर्न ओवर रेशोज में आपको क्या क्या कवर करना है वो सुन लेना जरा। टर्न ओवर रेशोज निकाली जाती है टाइम्स फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? टाइम्स फॉर्म में। टाइम्स फॉर्म में जब आप निकालोगे तो इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेशोज है 5। टर्न ओवर का मतलब ही क्या होता है? बेसिकली सेल्स। क्या होता है बताओ? सेल्स। तो यहां पर फर्स्ट रेशो है आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो। यहां पर जो चीज आप फाइंड आउट करोगे वो आपका बेस होगा। जैसे मैं क्या निकालने जा रहा हूं? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो बेस क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। बेस क्या होगा? और ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आरएफओ अपॉन क्या रखना है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के दो फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखे हैं। पहला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड में से जैसे ही मैं नॉन करंट एसेट, क्या है बताओ? ये नॉन करंट एसेट को माइनस करूंगा, आपके पास क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। सेकंड फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो अपॉन क्या रखना है? अगेन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन सी? एवरेज। कौन सी इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री लेनी है। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। एंड इन्वेंट्री ऑलवेज डिपेंड होती है कॉस्ट पर। कौन से पर डिपेंड होती है? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो ऊपर क्या रखना है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन क्या रखना है? एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला आपके सामने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज का। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल कब बनते हैं? सेल करने पर या ओनली क्रेडिट सेल करने पर? ओनली क्रेडिट सेल, है ना? तो इसलिए आपके जो डेटर्स बनते हैं वो क्रेडिट सेल पर बनते हैं। तो फॉर्मूले में क्या रखा मैंने? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या रखना है? अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आती हैं, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल को मिलाकर क्या बनता है आपका? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब मान लो पेपर में आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि ट्रेड रिसीवेबल्स रुपीज 10 लाख रुपए, बस एक ही चीज गिवन है। तो आप उसी को एवरेज मानोगे। क्या मानोगे? उसी को डिवाइड बाय 2 मत कर देना, उसको क्या मान लेना? एवरेज मान लेना। ओपनिंग भी इतना है, क्लोजिंग भी इतना है, एवरेज यही मान लो। क्या समझ आ गया? क्लियर? अब कई बार पेपर में आ जाता है कि आप ये भी हमें फाइंड आउट करके दिखाओ डेट कलेक्शन पीरियड। डेटर से कितने टाइम बाद पैसा आप कलेक्ट कराते हो? तो डेटर से पैसा कलेक्ट कराने का आप 3 तरीके से निकालते हो। मंथली भी निकाल सकते हो, वीकली भी निकाल सकते हो, डेज में भी निकाल सकते हो। डिपेंड है क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। ठीक है, जो क्वेश्चन कहेगा वो आपको करना है। बंद करेगा? बता। हाँ, पहला फॉर्मूला क्या था? इसलिए कहता पहले समझना है। ठीक है, जब से मैं तेरे को बोल रहा हूं कि पहले समझ लो, उसके बाद आराम से नोट करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, मैं कहीं भगा थोड़ा रहा हूं, टाइम है प्रॉपर नोट करने का। पहला क्या बोला मैंने आपको? फर्स्ट रेशियो क्या लिखवाई? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है? बेस वर्किंग कैपिटल और ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। दूसरा क्या था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेस क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री। ऊपर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। थर्ड क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बेस क्या होगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ऊपर क्या रखना है? उसके डिपेंड। आप मुझे बताओ डेटर्स कब बनते हैं? क्रेडिट सेल करने पर। इसलिए क्या फॉर्मूला है? क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। उसके बाद मैंने आपको बताया डेटर्स से कितने टाइम बाद पैसा मिलता है, उसका ये फॉर्मूला है। अपने आप बताया जाएगा, मंथ में निकालो, डेज में निकालो, ईयरली निकालो, गिवन होगा। जो कहेगा वो ऊपर रख देना। डेज में का है 365, वीकली का है 52, मंथ में का है तो 12। 52 साल में क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो वीक्स कहेगा तो 52 रखना है, डेज कहेगा तो 365 और 365
और तीसरा आपका मंथली का है तो क्या हो जाएगा आपका 12, जैसा कहेगा वो आपको रखना है। और अपॉन क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इससे आप निकाल लोगे कि डेटर से कितने टाइम बाद एवरेजली पैसा मिल जाता है आपको। नेक्स्ट सेम चीज आप अप्लाई करोगे किस चीज के लिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में क्या फॉर्मूला होगा आपका, तो आपका अगेन बेस क्या रखना है, ट्रेड पेबल। बेस क्या होगा, ट्रेड पेबल, वो भी एवरेज वाला। और ऊपर क्या रखना है, आपको पता ही है यार क्रेडिटर्स कब बनते हैं, जब गुड्स को खरीदोगे। और किस पे खरीदोगे, उधार पर। तो आपका क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स में दो चीजें आती हैं, क्या क्या, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। उसके बाद एवरेज निकालने का वही तरीका, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। कोई डाउट, क्लियर हुआ, समझ आ गया, ठीक है नीचे होकर जी। उसके बाद आपके पास क्या है, डेट पेबल पीरियड क्या होगा आपका, कि डेट अगेन कि कितने टाइम बाद आपको पैसा देना होता है। तो कितने टाइम बाद पैसा देना होगा, कैसे निकालोगे, 365, अगर सेम वही पैटर्न है। और बेस क्या रखना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। दो फॉर्मूले तो एक जैसे ही आपको मिल गए। लास्ट फॉर्मूला है आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या है फॉर्मूला, टर्नओवर अगेन क्या होगा, आरएफओ, टर्नओवर का मतलब सेल, एंड अपॉन जो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो फॉर्मूले इतने मुश्किल नहीं होते अगर आप ध्यान से टॉपिक वाइज करो। अगेन बोल रहा हूं, जितनी बार रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतनी बार क्लियर होगा। ठीक है, अब ये लिखना है और आज अभी हम ये क्वेश्चंस करेंगे। जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे आप घर चले जाना, एंड रिमेनिंग आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 30 to 50। चार तो मैंने आपको करा दिए, बाकी 16 क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे, जिससे आपका एक चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर हो जाएगा, बार बार कह रहा हूं, आपको ट्राई करने हैं। अगर आपसे ये सारे क्वेश्चंस हो जाए रिमेनिंग, तो अगली क्लास में नया चैप्टर। नहीं हो पाया तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे और हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा इजी है लास्ट क्लास से आज का काम आसान है। क्लियर, करें स्टार्ट। अब आप आराम से नोट करो, जो प्रॉब्लम आए पूछो, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन आप भी कर सकते हो अपने आप, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। टाइम से, हाँ जी, ये टाइम्स में निकलता है, याद रखना। ये वाली रेशो किस में निकलेगी, टाइम्स फॉर्म में।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 13.7। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं स्टार्ट अपनी बुक से। पहला पॉइंट क्या गिवन है, मतलब चेक करो, फाइंड आउट क्या करना है पहले ये बताओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आरएफओ चाहिए। क्या चाहिए? उसके लिए देखना ग्रॉस प्रॉफिट और सेल होगा। या देखो दो ही फॉर्मूले, या तो सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट लगेगा, या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दो तरीके हैं ज्यादातर। क्या इनमें से कोई एक दिख रहा है आपको? सेल और प्रॉफिट का रिलेशन दिख रहा है? बताओ जी, प्रॉफिट कितना गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट है कितने परसेंट? 25% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट तो है ही नहीं, है ना। लेकिन रिलेशन चेंज करना हम जानते हैं, कैसे चेंज करेंगे? यहां देखो 25% का मतलब 1/4 क्या गिवन है? ऑन कॉस्ट। अगर कॉस्ट को सेल में कन्वर्ट करना है तो 1 तो 1 रहेगा, जितना ऊपर है नीचे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 1/5 ऑन क्या बन गया? ये सेल्स। अगर सेल से कॉस्ट पे जाएंगे तो 1 क्या हो जाता? माइनस। कॉस्ट से सेल पे आएंगे तो क्या होगा? प्लस। ये हर बार ये रिलेशन आपको अप्लाई करना। अब 1/5 बताना सेल कितनी है टोटल? सेल 10 लाख रुपए की है, तो कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? लेकिन मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का काम नहीं है, मेरा काम क्या है बताओ? मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। क्या चाहिए? मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख रुपए और माइनस है 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट, तो मेरे पास 8 लाख रुपए निकाल कर ले आए हम। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया पहला स्टेप जो मुझे चाहिए। मेरी पहली चीज निकल कर आ गई, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। समझ आ रहा है? लॉजिक क्लियर हो रहा है? दो ही तरीके, मैं बार बार कह रहा हूं, या तो पूरा फॉर्मूले वाला या ऑलवेज सेल माइनस प्रॉफिट। सेल मतलब आरएफओ। दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे? एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के बारे में कुछ ना कुछ वो अपने आप बताएगा, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। पढ़ो क्या लिखा है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना कह रहा है वो? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी है? 8 लाख रुपए। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है वो कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ का 10%, 80,000। और क्लोजिंग कितना कह रहा है वो? 3 टाइम या 3 टाइम मोर? ओनली 3 टाइम्स बोल रहा है ना। तो 80 का 3 टाइम्स कितना होता है? पेपर में 3 टाइम्स मोर देन भी लिखा सकता है। अगर मोर देन होता तो इसमें मैं 80,000 और ऐड करता, बट मोर देन वर्ड नहीं है, ओनली 3 टाइम्स गिवन है। तो 80,000 रुपए का 3 टाइम कितना होता है? 2,40,000 रुपए। समझ आ गया? 2,40,000 रुपए मेरे पास क्या आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री। और मेरा टारगेट है एवरेज निकालने का। एवरेज इन्वेंट्री अभी लिखवाया, क्या होता है जी? ओपनिंग अपॉन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। कितना हो गया? 1,60,000 रुपए। और हमें चाहिए, हमें फॉर्मूला क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ है मेरी 8 लाख, एवरेज इन्वेंट्री है 1,60,000। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 5 टाइम्स। बताओ जी, समझ आया? फॉर्मूला पुट किया आपने और कुछ नहीं, क्या ही समझाना है, सीधे फॉर्मूले आपको यूज करते चलने हैं। ये चैप्टर ऐसा है, सेल्फ प्रैक्टिस है, नहीं करोगे तो नहीं आना कभी भी समझे वाला चैप्टर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा इजी। इसके बाद 38 अपने आप दिमाग चलाना, फिर मैं कराऊंगा। पहले आप ट्राई कर लो आपसे हो पा रहा है या नहीं। नहीं ठीक है, ये तो अब हो गया ना।
38 कितना आ रहा है आपका? एवरेज कितना आया? ठीक है, क्लोजिंग आपने गलत लिया, अभी मैं समझा रहा था जो चीज वो चीज गलत ली है। मोर देन लिखा है वहां पर, हाँ जी लिख लिया, यहां तक आया सबको समझ? अगला 38, देखो अपने आप क्या अप्लाई करना है, क्या निकालना है 38 में? ओपनिंग इन्वेंट्री, और जब वो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें तो इसका मतलब आपको क्या निकाल कर देना है? एवरेज। जब तक एवरेज नहीं निकलेगा तब तक वो दोनों नहीं आएंगे। अब एवरेज कैसे निकलेगा? तो ये दोनों होने चाहिए। देखो ये होगा शायद, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, मिल गया, 8 टाइम्स है। ये भी अगर होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो ये रहा तरीका। बाय चांस अगर ये ना हो, सॉरी, ये रहा, आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन आई थिंक कॉस्ट ऑफ आरएफओ डायरेक्टली है तो कर दो अप्लाई, सीधा ही सीधा अमाउंट है। क्वेश्चन 38 मैं बोल रहा हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है? 3 लाख। कॉस्ट ऑफ आरएफओ 3 लाख है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, तो यहां से आप निकाल लोगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ गई, इसका डिवाइड हो जाएगा इधर आकर 37,500। क्लियर सबको? 3 लाख डिवाइड बाय 8, एवरेज इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री क्लियर। एवरेज इन्वेंट्री के बाद क्या निकालना है आपको? ओपनिंग और क्लोजिंग, उनका रिलेशन होगा कुछ। क्या लिखा है, लाइन पढ़ो। आपका जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग से कितना ज्यादा है? 2 टाइम्स मोर देन गिवन है। तो आप क्या ले लो जी, लेट ओपनिंग इन, ओपनिंग या क्लोजिंग, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या मान लो? x, और ओपनिंग जो होगा वो कितना है? कितना है? 2x, ओनली 2x, ओनली 2x, या उससे मोर देन, तो क्या करेंगे? x प्लस 2x। ठीक है, ओनली 2 टाइम्स होता तो 2x होता, मोर देन है तो 2x प्लस x, इनडायरेक्टली 3 गुना। समझ आया? तो बहुत ध्यान से पेपर में पढ़ना है, ओनली 2 टाइम्स है या 2 टाइम्स मोर देन गिवन है। समझ आया? क्लियर? चलो जी, अगला स्टेप कर दो, अब तो हो गया। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज है मेरे पास 37,500, ओपनिंग माना था x प्लस 2x और क्लोजिंग था x अपॉन 2, ये हो गया 4x अपॉन 2 इक्वल टू 37,500, x इक्वल टू डिवाइड बाय 2, 18,750। 18,750 आपका क्या है? x की वैल्यू, x मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,750 आपने निकाल दी, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा? हाँ जी, मल्टीप्लाई 3 कर दो ना, वही हो गया x प्लस 2x, मतलब 3x हो गया 56,250। आ रहा है समझ? चैप्टर बहुत इजी है ये वाला कॉन्सेप्ट, लास्ट क्लास वाला फिर भी था, क्योंकि उसमें आपको याद रखना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या जाता है, नॉन ऑपरेटिंग में क्या जाता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने में प्रॉब्लम होती है। वो स्टेप क्लियर तो ये बड़ा आसान है, इसमें बस यही है, एक्स वाई करते रहोगे आप।
ठीक है, नेक्स्ट 44 करो, लगाओ दिमाग अपना, क्या निकालना है। फोर्टी फोर करके देखो, आप फाइंड आउट क्या करना चाहते हो। हाँ जी, लिख लिया सारा, करूं स्टार्ट। चलो जी, देखो आप ट्राई करके देखो क्या गिवन है। 44, इस बार आई थिंक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात हो रही होगी, है ना। उसके लिए आपको कौन सी सेल चाहिए, टोटल सेल या क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल डायरेक्टली नहीं है, सेल भी नहीं है, तो सेल कैसे निकाल सकते हैं, दो ही तरीके हैं अगेन, कैश प्लस क्रेडिट सेल, या फिर पहले क्या करूं मैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आई थिंक ग्रॉस प्रॉफिट की कोई इंफॉर्मेशन दिख रही होगी आपको, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालो, तब सेल निकलेगी, और उसके बाद क्रेडिट सेल निकलेगी। क्या कह रहे हो, ये लिखा था ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था, एक्स मान लिया, और ओपनिंग कितना गिवन है, क्लोजिंग से 2 टाइम्स मोर देन, 2 टाइम्स मोर देन, तो 2 टाइम्स तो कर ही दिया मैंने, और आपसे 2 टाइम्स मोर देन में क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए है, और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ना आपसे 2 गुना पैसा है, तो मतलब कितना होना चाहिए, 200 रुपए, मतलब 100 रुपए फालतू हुआ। और एक लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि मेरे पास आपसे 2 गुना ज्यादा है, तो मतलब डबल ज्यादा होना चाहिए मेरे पास, तो मेरे पास कितना होना चाहिए, 300 रुपीज, तब आपसे डबल हुआ ना मेरे पास ज्यादा। लिखना पड़ता है ना, समझाने के लिए मैंने बताया, लिख तो सकते थे, समझा रहा हूं मैं आपको। क्लियर, चलें स्टार्ट करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट गिवन है, 25% ऑन सेल्स। 25% का मतलब होता है 1/4 ऑन, और मेरे पास आई थिंक सेल्स गिवन नहीं है, मेरे पास आई थिंक कॉस्ट गिवन है। अगर सेल का 1/4 हुआ तो कॉस्ट का कितना होगा, 1/3, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा 1 सेल पे कॉस्ट पे जाने के लिए, तो 1/3 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ, और कॉस्ट ऑफ आरएफओ है कितनी, 9 लाख, तो आपके पास क्या आ गया, 3 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालोगे आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैसे निकालो, कैश कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैलकुलेट गिवन था आपको 9 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, आंसर आ गया 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है जी, क्वेश्चन 44 में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपने ओनली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाली अभी, एक्स लेके किया होगा ना, चलेगा, बात एक ही है। क्लियर, मुझे सेल चाहिए या क्रेडिट सेल चाहिए, अब देखना कैश और क्रेडिट के बीच में रिलेशन होगा। कैश सेल्स कितना है, 20% ऑफ क्रेडिट, तो क्रेडिट को आप एक्स मान लो, लेट क्रेडिट आरएफओ को क्या मान रहे हैं हम, एक्स, तो कैश आरएफओ कितना हो गया, कैश आरएफओ कितना हो गया बताओ, 20% ऑफ एक्स,
है ना, 20% ऑफ एक्स मतलब x/5। अब कैश RFO मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल। कैश कितना था x/5, क्रेडिट कितना है x, सेल कितनी है 12 लाख रुपए, सेल है 12 लाख। अब ये कितना हो जाएगा 6x/5 और x की वैल्यू 12 लाख इंटू में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5/6, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 10 लाख रुपए। x की वैल्यू कितनी है 10 लाख। x मतलब क्या माना था, कौन सी सेल, क्रेडिट, क्रेडिट RFO 10 लाख, ठीक है, क्लियर। अब लगा दो अपना फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में। हो गया ना, क्रेडिट निकल गया ना, अब चलो आगे। क्रेडिट सेल निकालने के बाद मेरा फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको फुल फॉर्म एग्जाम में लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये फाइंड आउट नहीं करना, गिवन है आई थिंक कितने टाइम से देखना 5 टाइम्स। एंड क्रेडिट RFO कितना निकाल लिया है 10 लाख। एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए, डिवाइड हो जाएगा ये 10 लाख अपॉन 5 कितना हो गया 2 लाख। अगला स्टेप तो आप कर दो अपने आप, अभी सीखा है जस्ट पिछले क्वेश्चन में। हाँ, जिसके बाद में क्या कहता था कि लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है y मान लेते हैं, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना गिवन है, कितना है बताना, 3y, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मोर देन है, ओनली 3 टाइम्स है, तो 3y। निकाल दो फॉर्मूला, आप लगा दो एवरेज का। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होता है y प्लस 3y अपॉन 2। एवरेज है 2 लाख रुपए, 4y अपॉन 2 और y आ गया लाख रुपए।
ये 1 लाख आपने क्या निकाला है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू ₹1,00,000 और क्लोजिंग इससे 3 टाइम्स है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। उसमें क्वेश्चन 45 में टोटल एसेट को 35 लाख कर देना, टोटल एसेट को 35 लाख कर देना। फोर्टी फाइव में फाइंड आउट क्या करना है ये बताओ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्वेश्चन नंबर 45। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली गिवन है ना, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल के 2 फॉर्मूले बताए मैंने आपको। एक है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वो तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं एक और लगा सकता हूं क्या, हाँ जी, वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैपिटल वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, अगेन दूसरा फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास, डायरेक्टली तो नहीं गिवन, लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटीज अवेलेबल है और शेयर होल्डर फंड्स अवेलेबल है। तो मैंने बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ऑनर का पैसा और मनी लेंडर्स का पैसा। ऑनर का पैसा 18 लाख है, चेक करो, और मनी लेंडर्स कितने, 10 लाख। कितने हो गए टोटल, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 28 लाख, माइनस कर दो नॉन करंट एसेट है 21 लाख, 7 लाख रुपए का क्या निकाल लिया, वर्किंग कैपिटल। यहां पुट कर दो, एंड आंसर 5.6 टाइम्स। ठीक है, 5.6 टाइम्स आपका ये आंसर आ गया। आया कुछ समझ चैप्टर? अब आपका काम क्या है, मैंने आपको एक चैप्टर 3 पार्ट्स में कवर कराया है, मतलब 3 होमवर्क दिए मैंने आपको। अगर आप ये सारा होमवर्क पूरा अच्छे से कर लेते हो तो आपका चैप्टर हो जाता है, नहीं करोगे तो खैर कभी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो जरा सुन लो वापस, मैंने पहला होमवर्क दिया था 1 to 29, सेकंड होमवर्क दिया था 50 to 70, और आज 4 मैंने करा दिए, रिमेनिंग आपके बच गए हैं। 30 टेस्ट से लेकर कितना है बताओ, 50। अगर आप ये कर लोगे तो आपका चैप्टर हो गया। ये होमवर्क अगली क्लास में मैं देखूंगा, और अगर आपका हो गया तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं कराऊंगा नया चैप्टर स्टार्ट। अगर हो गया तो एक आध क्वेश्चन रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर हो गया तो नया चैप्टर। क्लियर, समझ आ गया? ये होमवर्क होना चाहिए, याद रखना।